हिंद साथियों, आज फिर हम समांतर माध्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी समांतर माध्य के बारे में आपको बताया गया है। आप सभी पुराने वीडियो को जरूर देखना और समझने का प्रयास करना। आज समांतर माध्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सारणीबद्ध। अभी तक आप पढ़ रहे थे बिना सारणी वाले प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे सारणी युक्त, जो सारणी में दिए रहते हैं सवाल, उनके बारे में समझेंगे। जैसे प्रश्न है दिया गया है, क्रिकेट के एक मैच में 11 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास स्टूडेंट के लिए भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बनाए गए रन 20, 25, 40, 45, 52, 56 है। और विद्यार्थियों की खिलाड़ियों की संख्या दी गई है 1, 2, 3, 2, 2, 1। इस प्रश्न का अर्थ पहले समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए, क्या कह रहा है। पहले मित्र, यह अवर्गीकृत क्या है? अवर्गीकृत, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर इस तरह से लिखा रहता है तो उसको कहते हैं वर्ग अंतराल, अर्थात वर्गीकृत। लेकिन इस तरह नहीं लिखा गया है, यह है अवर्गीकृत। इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, ये क्या है? अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। कहने प्रश्न का मतलब है कि एक विद्यार्थी के द्वारा 20 रन बनाया गया, 2 विद्यार्थियों के द्वारा 25-25 रन बनाए गए और 3 विद्यार्थियों के द्वारा 40-40 रन बनाए गए हैं। 2 विद्यार्थी के द्वारा 45-45 रन बनाए गए हैं और 2 विद्यार्थी के द्वारा 52-52 रन बनाए गए हैं और एक खिलाड़ी के द्वारा 56 रन अकेला ही बनाया गया है। तो इसको हल करते समय हल है, प्रश्न लिखेंगे आप, खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, एक कॉलम बनेगा और दूसरा कॉलम बनेगा मित्र, यहां पर बना लीजिए, दूसरा कॉलम बनेगा बनाए गए रन, बनाए गए रन। दो चीज, एक प्रश्न किताब में अंकित है, पेपर में अंकित रहेगा ये। तीसरा लिखा जाएगा, खिलाड़ियों की संख्या को यक्स से नोट करते हैं और बनाए गए रन को यफ से नोट करते हैं, यफ से। और तीसरा कॉलम होता है यफ इंटू यक्स, यफ यक्स। यफ यक्स का मतलब हो जाता है कि दोनों का आपस में गुणा करके यहां लिखा जाए। तो खिलाड़ियों की संख्या कितना है? एक खिलाड़ी, और इसके द्वारा बनाया गया रन कितना है? 20। दूसरा है खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 2, 3, 2, 2, 1। खिलाड़ियों की संख्या हो गया 1, 2, 3, 2, 2, 1। अब बनाए गए रन बराबर कितना है? पहले खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया 20, फिर दूसरा है 25 रन, तीसरा है 40, 45, 45 के बाद 52, 52 के बाद 56। अब मित्र, इसका आपस में गुणा करके यफ प्राप्त किया जाता है। तो एक में 20 से गुणा करेंगे, 20 का नाम 20, ये 20 हो गया। और दूसरा 25 दूना 50, तीसरा 40 के 120 और चौथा 45 दूना 90, 45 दूना 90, 52 दूना 104 और 56 का नाम 56। अब इसको समांतर माध्य को नोट करते हैं यक्स बार। सूत्र याद रखना, समांतर माध्य बराबर होता है
समांतर माध्य बराबर होता है यक्स बार, इस संकेत में लिखा जाता है ये समांतर माध्य बराबर, सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे यल। यह सूत्र याद होना चाहिए। सिग्मा का अर्थ मैंने आपको बताया था इसके पहले भी वीडियो में डाल करके कि सिग्मा का अर्थ होता है संकलन, जोड़। एफ एक्स का मतलब है यहाँ जो लिखा गया है इसका जोड़ कर लीजिए, और एन का मतलब है पदों की मतलब एन बारंबारता का योग, कितने विद्यार्थी हैं इसको जोड़ा जाएगा। तो पहले एफ एक्स हम जोड़ते हैं, 6 10 1 3 5 8 2 10 19 19 5 24 24 की 4 हासिल लगा 2 2 1 3 1 4, ये है एफ एक्स का योग। अब हमें ज्ञात करना है खिलाड़ियों की संख्या कितना है, इसका योग करना है, एन बराबर इसका जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर कितना आएगा, एन बराबर आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं एन बराबर 1 2 3 3 6 6 2 8 2 10 11, एन बराबर कितना है 11, अर्थात कुल कितने खिलाड़ी हैं 11। तो इसी सूत्र में रख दीजिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है 440 बटे एन का मान कितना है 11, 11 से भाग दे दीजिए, 11 × 4 = 44, कितना आया 40, समांतर माध्य इसका कितना हुआ 40। मित्र आंसर बराबर 40। और हम एक दूसरा सवाल लेते हैं इसी तरह का, अब की अवर्गीकृत कर लेते हैं 3। अगला क्वेश्चन है मित्र समांतर माध्य को ज्ञात करने का है। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, और बारंबारता इसका है 6 8 10 7 और 9। इस प्रकार के क्वेश्चन का समांतर माध्य को ज्ञात करना है। ये जो मित्र लिखा गया है 0 से 8, इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, ये वर्गीकृत में है, इसका अंतराल दिया गया है। इस तरह के प्रश्न का हमें समांतर माध्य निकालने के लिए ध्यान देना चाहिए। पहला कॉलम बनता है वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 8, 8 से दूसरा है 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 1 2 3 4 5, और इसका बारंबारता कितना है 6, वर्ग अंतराल को बारंबारता में लिखना है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10, 7 9, 1 2 3 4 5, बीच में इसका पद मध्य पद, मध्य पद को यक्ष से नोट करते हैं। मध्य पद कहां से लाएंगे मित्र, कहां से लिखेंगे, ये जो वर्ग अंतराल है पहले को कहते हैं निम्न सीमा और दूसरे को कहते हैं ऊपर सीमा, उच्च सीमा। तो 0 और 8 दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब निम्न सीमा धन उच्च सीमा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, ये अब आ जाएगा मध्य पद। तो 0 और 8 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। तो इसका मध्य पद कितना हुआ 4, और इसका 16 8 24, 24 का आधा करेंगे 12, दूसरे पद में 12 हो जाएगा। 24 16 40, 40 का आधा करेंगे 20, 20, और इसका हो जाएगा 4 2 6 और 3 2 56, 56 का आधा करेंगे 28 हो जाएगा। और 40 32 72, 72 का आधा करेंगे 36 हो जाएगा। अब देख लीजिए सबका इसमें 8 का डिफरेंस है, 4 से 8, 4 में 8 जोड़े 12 हुआ, 12 में 8 जोड़े 20 हुआ, 20 में 8 जोड़े 28, 28 में 8 जोड़े 36, 1 2 3 4 5 पद हुआ। अब तीसरा कॉलम है यक इंटू यक्स, यक बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं और यक्स का कहते हैं चर राशि से नोट किया जाता है। अब इसका गुणनफल यहां लिखिए, 4 × 6, 6 चौको 24, यहाँ 24 लिखिए पहला का, यह फिक्स होगा। 12 × 8 करिए, 12 8 96 हो जाएगा। तीसरा होगा 20 × 10, 20 10 200, 7 × 8, 8 से 56 की 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14 5 19, 9 × 36 करिए, 9 6 54 की 4 हासिल लगा 5, और 9 3 27, 27 3 30 2 32, 27 5 32। अब
हमें क्या करना है, अब n का मान निकाल लीजिए। हम n बारंबारता का योग है। अब बारंबारता को जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 7 21, 21 9 30, शून्य से लगा 3, 3 1 4, बारंबारता का योग हुआ 40। और इसका एफ का जोड़ कितना होगा, सिग्मा एफ, मतलब हो गया एफ का जो गुणनफल है उसका योग कितना होगा, जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 6 16, 4 20, 2 2 2 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24 की 4 हाथ से लगा 4, 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 2 5, 1 6 6 2 8, 840। अब समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर, इसको यक्ष वार से नोट करते हैं संकेत में। अगर यक्ष के ऊपर रेखा खींच दिया जाए तो समांतर माध्य का प्रतीक होता है मित्र। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ यक्स, अब सारणीबद्ध में रहेगा तो सिग्मा एफ यक्स बटे एन, अर्थात बारंबारता का योग जो होगा। अब इसका सिग्मा एफ यक्स कितना है, 840 है, बटे एन, एन का मान कितना आया है जोड़ में 40, 40 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और 4 का नाम 4, 21। समांतर माध्य इसका कितना हुआ 21। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद जय भारत।